आगे यूपी के कई जिलों में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी को बढ़ाकर रख दिया है। किसानों को रात रात भर जागकर खाद की लाइन में लगना पड़ रहा है। अपनी बारी का इंतजार करते किसानों को देखा जा सकता है, जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। तो स्टॉक से ज्यादा डिमांड होने पर डीएपी के लिए मारामारी तक की नौबत भी आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से जो दो किसान हैं वो यहाँ पर आपस में जो है एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं, आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। तो रबी फसलों की बुआई को लेकर किसान खाद के लिए प्रखंड से लेकर जिला कार्यालय तक ऐसे ही भटक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों को लंबी लंबी लाइन लगाकर परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके बावजूद उन्हें खाद नसीब नहीं हो रही है। झांसी की अगर बात करें तो यहाँ पर खाद के लिए लाइन में खड़े किसान आपस में ही भिड़ गए, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। तो खाद की किल्लत के पीछे कम सप्लाई वजह बताई जा रही है। वहीं इस मामले पर सियासत भी अब तेज हो गई है। विपक्ष सरकार को खाद की शॉर्टेज को लेकर घेर रहा है, तो वहीं सरकार किसानों की समस्या के समाधान का भरोसा दिला रही है। तो देखिए अब इसी से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि एक तरफ घंटों लाइन में लगकर 2-2 दिन जो है इंतजार कर रहे हैं किसान कि उन्हें खाद मिल सके, दूसरी तरफ ये कालाबाजारी की तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो देखिए 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, बस्ती और मैनपुरी, और किस तरह से अन्नदाता पर संकट मंडरा रहा है वो आप तस्वीर देख सकते हैं। तो एक तरफ खाद की किल्लत है, दूसरी तरफ कालाबाजारी की भी खबरें सामने आ रही हैं। कुशीनगर से संतोष हमारे संवाददाता और रवि परिहार हमारे साथ झांसी से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि आप ही का रुख कर लेते हैं। खाद की किल्लत, किसान परेशान है, घंटों लाइन में खड़ा है, 2 दिन इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खाद नसीब नहीं हो पा रही है। झांसी से क्या तस्वीर है? जी मैं आपको बता दूं, झांसी में किसान खाद की समस्या दूर होने का कई दिनों से, हफ्तों से किसान लाइन में लगा हुआ है। इस समय हम लोग झांसी के मौरानीपुर के पीछे गोदाम पर मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो लाइन है जहां पर महिला पुरुष बराबर सुबह रात से ही यहाँ पर लाइन में खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं खास समस्या से जूझ रहे किसान, सिंचाई का समय है और उनको खाद की छिड़काव करना है, और ऐसे में उन्हें खाद समय करना साबित हो रहा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं क्या जवान, क्या बुजुर्ग सभी एक साथ लाइन में दिखाई दे रहे हैं, और लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन वो किसानों की खाद की समस्या से निजात दिलाने में नाकाम साबित हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण। खाद की कितनी समस्या है, क्या स्थिति है? देखिए, खाद की कमी के चलते, किल्लत के चलते हालात बेकाबू हो गए हैं और किसानों में हाहाकार मच गया है। केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों को डीएपी खाद की आपूर्ति कराने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। किसानों की चिंता नहीं है। भाजपा सरकार जहां एक किसानों की आय दुगनी करने का वादा कर रही थी 2022 में, लेकिन ये 2024 है। अरे जब किसानों को ये समय पर खाद नहीं दे पा रहे, बीज नहीं दे पा रहे, सिर्फ जुमलाबाजी है। आज यहाँ पीसीएफ पे किसान रात के 2 बजे कतार में लगा है, हजारों की संख्या में है। ठीक है रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। कुशीनगर का भी रुख करते हैं, जहां हमारे साथ संतोष भी जुड़े हुए हैं। संतोष, आपके पास क्या तस्वीर है? क्योंकि यूपी में इस वक्त कई जगहों पर खेत छोड़कर अपने खाद को पाने के लिए किसान रत जगह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बैरंग लौट रहे हैं, खाली हाथ लौट रहे हैं। कहीं पर नौबत ऐसी भी है कि मारामारी तक पहुंच रही है। वहां क्या स्थिति है और क्या कहना किसानों का? जी बिल्कुल, बता दें कि देश में इस समय रबी की बुआई चल रही है। रबी की बुआई के संबंध में किसानों ने अपनी खेतों की तैयारी कर रखी है। अब उनको फसलों की बुआई करनी है। ऐसे में खाद समय से न मिल पाना किसानों के लिए बड़ी समस्या है। हम इस समय मौजूद हैं पडरौना समिति पे, जहां से किसानों को खाद बीज उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन यहाँ अभी ना ही समिति का ताला खुला है और ना ही कोई लोग दिख रहे हैं, जिससे अंदेशा लग रहा है या जताया जा सकता है कि यहाँ पे खाद नहीं है। हालांकि जिले के कई जगह, कप्तानगंज, रामकोला सहित कई जगहों पे खाद के लिए किसानों को झगड़ा करते भीड़ किसानों की देखी गई है, और कहीं ना कहीं पूरे जिले में किसान डीएपी खाद के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे समय में जब किसान का खेत पूर्ण रूप से तैयार है, अब किसान को उसकी बुआई करनी है और किसानों को समय से खाद न मिल पाना कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। इस संबंध में
लगातार प्रदेश के बिल्कुल कृषि मंत्री संतोष, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि परेशानी कई जिलों में देखने को मिल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है उस पर संकट मंडराया हुआ है। और देखिए चुनौती इसलिए क्योंकि रबी की बुआई का ये पीक सीजन है और उसमें ही इस तरह की जो बद इंतजामी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा जा सकता है, इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्यों आखिर ये किल्लत हो रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि कृषि मंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि जनपदों में, किसी भी जनपद में खाद की, बीज की या कीटनाशक उर्वरक की कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, ना ही है। उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है कि किसान खाद के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे पीक पॉइंट पे जब किसान को रबी की फसल की बुआई करनी है, आलू की, दलहन की, तिलहन की, साथ ही गेहूं की बुआई करनी है, ऐसे में किसानों को समय से खाद न मिल पाना कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी समस्या है, जो कि देखी जा रही है। हर जनपद में खाद की समस्या देखी जा रही है। किसान समितियों पे सुबह से ही, देर रात से ही लाइन लगा के खड़े हैं, उसके बावजूद भी समय से किसानों को खाद न मिल पाना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के कार्यशैली पे भी सवाल खड़ा करते हैं। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से रवि आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हम देख पा रहे हैं, ये किसी एक जिले की, किसी एक गांव की नहीं, बल्कि प्रदेश भर में यही हाल जो है वो खाद को लेकर देखने को मिल रहा है। और देखिए, एक तरफ लोग रत जगह कर रहे हैं, ये किसान दो दिन जो है वो लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खाली हाथ अपने घर को लौट रहे हैं। खेत छोड़कर वो इस तरह से केंद्रों पर यहाँ इंतजार करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां खाद को लेकर किल्लत है, तो कालाबाजारी की भी तस्वीर सामने आ रही है, इस तरह की चीजें भी जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। तो क्या झांसी से भी इस तरह की चीजें सामने आई हैं, और प्रशासन का क्या कुछ कहना है कि ये जो बद इंतजामी है, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार ये आश्वासन तो दिया जा रहा है किसानों को कि आप भरोसा रखिए, जल्द आपको खाद मुहैया हो जाएगी, लेकिन किसान तो कुछ और ही कह रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि किसानों का कहना है कि जिस तरीके से पिछली बार जो चुनाव थे, तो उस समय किसानों को खाद सरकार द्वारा और अधिकारियों द्वारा समय पर उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन इस बार चुनाव नहीं है, इसलिए किसान खाद के लिए मारा फिर रहा है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए, तो प्रशासन का कहना है कि खाद की डिमांड ज्यादा है, लेकिन ऊपर से खाद की पूर्ति कम मात्रा में की जा रही है, जिसकी वजह से पूरा जिला और प्रशासन और किसान इस खाद की समस्या से जूझ रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा जरा वो तस्वीर दिखाए। आप देख सकते हैं यहाँ वो तस्वीर जो आपके सामने साफ दिखाई दे रही है। सुबह अभी लगभग 9:15 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं अभी पीसीएफ जो गोदाम है वो भी खुला नहीं है। उसके पीसीएफ गोदाम के बाहर जो किसानों की भीड़ दिखाई दे रही है, खाद लगी हुई है, जिसमें महिला पुरुष बराबर मात्रा में लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर उनका सिर्फ एक ही कहना है कि उनको जितनी मात्रा में खाद चाहिए, सरकार और जिला प्रशासन उनको उस मात्रा में खाद उपलब्ध करा दे, बस इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनका यह भी कहना है कि अगर सरकार को जरूरत है तो हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले ले, लेकिन हमें खाद समय पे उपलब्ध करा दे, नहीं तो हमारी खाद फसल बर्बाद हो जाएगी। जाहिर तौर पर देखिए परेशानी है, लेकिन इस वक्त उनको खाद चाहिए, और देखिए उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की बात आप कह रहे हैं कि किसान हर तरीके से तैयार है। हमारे साथ ललितपुर से इंद्रजीत हमारे संवाददाता वो भी जुड़ गए हैं। ललितपुर में क्या कुछ हालात है इंद्रजीत? देखिए, ललितपुर में खाद की बहुत समस्या है। जो सरकारी समिति खाद की दुकान है, इन पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही किसान अगर बाजार में जाता है तो बाजार में बहुत ऊंचे दामों पर डीएपी की खाद मिल रही है, लेकिन जो सरकारी समिति की दुकान है यहाँ खाद नहीं मिल रही है। ऐसे ही अपने चैनल पर लगातार खबरें 2 दिन से चलाई जा रही थी। तो कल व्यापार मंडल ने जो किसान है, क्या क्या परेशानी उनको उठानी पड़ रही है, आप जरा उनसे भी बात कीजिएगा। जी, क्या आपको खाद से संबंधित क्या समस्याएं हो रही है, कैसे उपलब्ध हो पा रहा है? खाद की तो जो है पिछले विगत वर्षों की तुलना में तो इस बार जो है 2 ट्रक खाद आई केवल बात पे, और वो भी जो है बड़े बड़े किसानों को दे दी गई, और छोटे किसान बाजार से ले रहे हैं तो ऊंचे दामों में जो है। कितना ऊंचे दामों में खाद मिल रहा है? 400-500 रुपए ऊंचे दामों में मिल रही बाजार से, सोसाइटी से। यहाँ सोसाइटी पे खाद क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है? यहाँ जो है एक तो वो समस्या बताते कि यहाँ की जो है खादीदार को देंगे, जबकि विगत वर्षों में जो है नगद में भी दिया छोटे किसानों को। और आगे खाद जो सोसाइटी पे अभी 2 ट्रक आई है, जो कैसे वो किस प्रकार लोगों को दी गई है? वो चेकों पर दी गई है और वो जनता को भ्रमित करके, गुमराह करके बाहर भी निकाल ली गई। वैसे ये नहीं है कि जो आम जनता भी उनको दिया जाए नगद में, वो भी नहीं दे रहे थे, उनको मना कर दिया गया है। एक किसान को कितना खाद मिला है सोसाइटी से? किसी को कहा, जिसने उन्होंने चेक भरा, उन्होंने 10,000, 50,000 का उनको दिया और नहीं दिया किसी को।
क्या आपको सोसाइटी से, जो घोड़ा सोसाइटी पे आज आप खड़े हैं, आपको खाद उपलब्ध हुआ है और कैसे हुआ? नहीं भैया बिल्कुल नहीं, हम तो 1-2 महीना से चक्कर काट रहे हैं उनके सोसाइटी पर। क्यों, क्या कहते हैं सच, क्यों नहीं दे रहे हैं खाद आप? नहीं दे रहे, कह रहे कि चेक मान को मिलेगा और ऐसे बाकी इनको नगद पे ना के 2,000 तो काम चल जाते। हाँ। इस बात से बिल्कुल ऐसी जगह था। अच्छा, बाजार आप लेने जाते हैं तो बाजार की क्या लेने स्थिति है? बाजार की स्थिति जो है कि अगर इसे 1350 की है तो उसे 2,000-1,800 से कम की कोनो दूरी नहीं है। और ये हमारे साथ एक और किसान, आपको जो बाजार सोसाइटी से खाद उपलब्ध हुआ? मेरे पास नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आज खाद उठाया है। 1,880 रुपया की बोरी उठाई है। कहाँ से ली है आज आपने? मैंने दुकान से उठाई है। 1,880 रुपये किसी की उठाई है मैंने खाद। तो देखिए, इस प्रकार का यहाँ के किसानों का कहना है कि बहुत ऊंचे दामों में खाद दी जा रही है। जाहिर और तौर जब इस पर ऊंचे खाद दामों की उपलब्धता के बड़े बड़े वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन अगर देखें तो इस संकट से कहीं ना कहीं हर बार सामना किसानों को करना पड़ता है। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए, लेकिन सवाल जाहिर तौर पर यही बनता है कि पहले से